मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की बंधाधिकार का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज लगभग उसका समापन है बंधाधिकार का। हमने अभी दो बातें पढ़ी थी इसमें कल। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के बारे में बात की थी हमने। और जिसका सारांश हम भली भांति समझ गए थे कि प्रतिक्रमण क्या है और प्रत्याख्यान क्या है, अपन ने समझा था। भूतकाल संबंधी दोषों का परिमार्जन प्रतिक्रमण और भविष्य में दोषों को नहीं होने देने का संकल्प प्रत्याख्यान है ना। ये अपन ने अच्छे से समझ में आ गया था अपने को। और ये भी अपन ने समझा था कि जो रागादि भावों की उत्पत्ति जीव को स्वभाव के कारण नहीं होती। स्वभाव तो उसका अकर्तावादी ही है। जिस तरह से लकड़ी में लोहे के कोई गुण नहीं पाए जाते, लोहे में लकड़ी के कोई गुण पाए नहीं जाते, इसलिए वो जानकर भी चाहकर भी दूसरे के गुण अगर अपने में धारण करेंगे तो वस्तु का स्वभाव ही बदल जाएगा, उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जो प्रतिक्रमण आदि जो करते हैं या जो संकल्प आदि लेते हैं, वो अपनी अशुद्ध अवस्था में लेने में आता है। वास्तव में तो हमारा स्वभाव है ही नहीं किसी तरह का जो आ, खोटा कृत्य करने का या रागादि भाव करने का। स्वभाव रूप से हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन पर्यायगत ये दोष आते हैं। उन दोषों से निवृत्ति के लिए ही प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान किए जाते हैं। तो वो इस बात का जोर दे रहे हैं कि ये इसलिए लिए जाते हैं। अब जो कुछ भी प्रक्रिया में करते हैं, सदाचार का पालन करना है, लोग बोलते हैं कि साहब झूठ नहीं बोलना, कुशील का धारण नहीं करना, ये सब जो है ये प्रक्रिया क्यों समझाई जाती है। अगर मेरा स्वभाव नहीं तो ये क्यों कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वभाव नहीं है, लेकिन विभाव भाव कर्मादि के उदय के कारण जो प्रकट हुए हैं, उनसे निवृत्ति के लिए अब मैं संकल्प पूर्वक उन भावों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो भावों से मुक्त होने का अर्थ क्या है कि भाव रूप से भावात्मक रूप से मैं उनसे निवृत्ति का संकल्प धारण करता हूँ। और प्रकट रूप से बाह्य रूप से जो जो वस्तुएं या जो प्रसंग, जो उस तरह के वातावरण उन रागादि में निमित्त भूत होते हैं, उनसे भी मैं उदासीन हो जाता हूँ। यही प्रक्रिया हमको अपनाना है। और बैकग्राउंड में ये बनाए रखना है कि मेरा स्वभाव वास्तव में रागादि का नहीं है। ये भूलवश अज्ञानवश ये सब जो चीजें आ गई थी, जो रागादि आ गई थी, अब ना आए इसके लिए इनके निमित्त भूत वस्तुएं या उनके निमित्त भूत कर्मों के उदय में होने वाले वो प्रसंग और उनके निमित्त से होने वाले जो भाव हैं, वो भावों की उत्पत्ति हो ही नहीं, ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक चिंतन, ये दोनों ज्ञानी जीवों का आभूषण बन जाता है। और निरंतर ही वो इसका ध्यान करते रहते हैं। और आगे जो गाथाएं आने वाली हैं, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इनका यहाँ क्या औचित्य है इन गाथाओं का। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो अभी गाथाएं आएंगी उसमें ये बोलेंगे कि जैसे मुनि है, तो मुनि भी आहार आदि तो लेते हैं, लेकिन आहार संबंधी विकल्प नहीं करते कि आहार क्या, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कौन से बर्तन में बना रहा है, या जो बना रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसका अनुमोदना भी नहीं करता। और ना ही उस प्रक्रिया में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है ना। जो आहार आदि बनने का कार्य होता है, बनने बनाने का कार्य होता है, उसको अधः कर्म कहते हैं। अधः कर्म जो भी आएगा अगली गाथा में। और
जो जिन जिन बर्तनों आदि को यूज किया जाता है आहार बनने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें लिखा है, औदेशिक, औदेशिक रूप आहार। क्या आहार किसके लिए बन रहा है, इसलिए बोलते हैं ना कि मुनिराज जो है पूछते हैं कि वो आहार किसके लिए बना है। अगर कोई कह दे कि आपके लिए बना है तो उनको अंतराय हो जाता है। मतलब वो अपने उद्देश्य से नहीं चाहते कि मेरे उद्देश्य से ये आरंभ परिग्रह आरंभ आदि का जो व्यापार चले जिसमें जीवों का की हानि होती है, तो इसलिए वो उससे लगभग उदासीन रहते हैं। न केवल आहार बनाने की प्रक्रिया से, बल्कि आहार देना लेना आदि जो भी सब प्रक्रिया चलती है उस संबंधी वो विकल्प उसमें ज्यादा धारण नहीं करते। ये गाथाएं यहाँ पर आई हैं, तो उनको बस खाली इतना ही समझना कि जो अपन ने पहले पढ़ा था कि मुनि को ना तो आहार बनाने की अनुमोदना करते हैं, ना आहार के योग्य जो वस्तुएं उपकरण आदि हैं उनके उपयोग के लिए वो किसी तरह की अनुमोदना करते हैं, ना स्वयं करते हैं, ना दूसरों को करने की अनुमोदना करते हैं। इन दो गाथाओं के माध्यम से उन्होंने ये बताना चाहा है कि चूंकि मुनिराज आत्मा में ही रत रहते हैं, सब प्रकार के बाह्य परिग्रहों का उनका त्याग होता है, लेकिन फिर भी व्यवहार में पर्याय में ये सब आहार देने लेने का प्रचलन तो है ही। वो होते हुए भी उन प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार से उसमें कर्तापना या अनुमोदना का भाव लाते नहीं। तो बोल रहे हैं कि जब इस तरह की बातों से ये जो प्रक्रिया सामने से होकर गुजर रही है, तब भी वो जीव अपने भेद विज्ञान के द्वारा वो मुनिराज उन खटकर्मों से दूर बने रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आहार के अतिरिक्त भी जितने भी राग आदि के परिणाम होते हैं, उन सब से वो मुनिराज अपना भेद विज्ञान के कारण उनसे सर्वथा भिन्न बने रहते हैं। और वो राग आदि को बहुत गंभीरता से अपना स्वभाव ना मानने के कारण से उनमें ज्यादा परेशान भी नहीं होते। वो निरंतर अपनी आत्मा में रहते हैं, तो उस कारण से ऐसे रागादि भावों की उत्पत्ति होने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। तो मैं ये दो गाथाएं आपको पढ़ूंगा, तो उनमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो खाली इस उद्देश्य से वो कही गई हैं कि मुनिराज इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बावजूद भी आहार आदि के निमित्त से होने वाले किसी प्रकार की हिंसा राग आदि में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसमें सम्मिलित नहीं होते। है ये किनके लिए कहा गया है, जो वास्तव में जो भावलिंगी संत हैं, जिन्हें अभी आप कहोगे कि नहीं बहुत सारे मुनिराज तो आज भी वो जाके देखते हैं कि क्या किचन में क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन से बर्तनों में बन रहा है, कि स्टील के बर्तन है कि ये बन रहे हैं, तो वो लेते हैं। तो वो उनकी बात नहीं है। जो जिन आचार्यों और मुनियों को मूलाचार के अंतर्गत सर्टिफाई किया गया है, उनकी बात हो रही है कि वो इस तरह के भाव रखते नहीं है। ना तो वो ये देखेंगे, बल्कि उनके सामने अंतराय, अपन ने पढ़े ना कितने प्रकार के अंतराय होते हैं, तो जलती हुई सिगड़ी देख करके उनको बड़ा खेद होता है कि मेरे निमित्त से जो है ये सब हो रहा है। तो उन्हें उसका खेद भी होता है, इसलिए वो गृहस्थ जो उनके सामने जो है सिगड़ी अंगीठी चूल्हा जलाता नहीं, मतलब ऐसे प्रवृत्ति करता है कि उनको दिखाई ना दे। कहने का उद्देश्य ये है कि उनके भाव ऐसे न बिगड़ जाएं कि उस आहार चर्या के से उनको विरक्ति हो जाए, उनको अंतराय हो जाए, करे मेरे उद्देश्य से इतने जीवों का ये घात हो रहा है। तो ये दोनों बातें इसमें बताई हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है और मानसिक रूप से क्या होता है। और उनका सार खाली यही आएगा कि जीवों की ये जो वृत्तियां होती हैं, राग आदि के जो परिणाम होते हैं, ज्ञानी उसको, अज्ञानी तो उनमें जुड़ा रहता है कि मैं अपना भोजन बना रहा हूँ, मुनिराज का भी बना रहा हूँ, मुनिराज भी ऐसा मान रहे हैं मेरे लिए भोजन बन रहा है, और उसका उपदेश भी देते हैं कि भोजन आदि आप लोगों को आहार आदि का दान देना चाहिए। तो वो उद्देश्य पूर्वक वो उस तरह का उपदेश नहीं देते, और ना ही उन उपकरणों के उपयोग का वो उन्हें कोई विशेष मतलब होता है उसका। ठीक उसी प्रकार से समस्त प्रकार के कर्मों के उदय में होने वाले रागादि भाव परिणाम को भी वो ज्ञानी बहुत सीरियसली नहीं लेते, उसका पश्चाताप, और वो उस अपेक्षा से तो करते हैं कि ये जो रागादि परिणाम मेरे हुए हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ, मैं ये मेरे अंदर क्यों आ गए, मेरी गलती के कारण आ गए, और आगे मैं नहीं करूंगा, ये तो करते हो। लेकिन उसी में सब हमेशा पश्चाताप में ही बैठे रहेंगे तो अपना चिंतन विधिवत हो नहीं पाएगा। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है,
कर्मों के उदय के कारण इस तरह के राग आदि उत्पन्न होते हैं, और जो पूर्व में इस कारण से हो गए हैं अज्ञानवश, उनका मैं निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, और भविष्य में ना हो उसके लिए मैं प्रत्याख्यान करता हूँ। इन्हीं गाथाओं से उसको कनेक्ट किया है, जो आहार आदि की जो गाथाएं आ रही हैं, इसलिए उसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, भाई लोग है ही नहीं, आज सैटरडे को बना रहे हैं शायद। आज शायद वही नहीं है, सिविजन साहब भी नहीं है। चल, चलो कोई बात नहीं। रिवीजन तो तैयारी कर रहे होंगे चलने की। हाँ, चल दिए होंगे शायद, रास्ते में होंगे। अच्छा। हाँ इसीलिए नहीं है। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं अब आगामी गाथाओं में द्रव्य और भाव की उसी निमित्त नैमित्तिकता को सोदाहरण समझाते हैं। अपन ने जो उदाहरण से कल पढ़ा था प्रतिक्रमण आदि का, यह उन्होंने लिखा है। हाँ, ये यहाँ से शुरू होगा। रागादि भावों के वास्तविक कर्ता तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव ही है ना। जिस कल मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति को जबरदस्ती शराब पिला दी गई, तो वो नशे में आ गया। और उसके घर वाले, जो बाकी लोग सब उसको पीट रहे हैं शराबी को, या उसको कोस रहे हैं, तो उसके जो घर वाले हैं वो उसको समझा रहे हैं सबको कि भैया ये कभी पीता नहीं है, इसको ऐसा स्वभाव नहीं है, इसको जबरदस्ती पिला दी गई है, बाकी तो ये इस तरह का करता नहीं है। इसका अगर दोष किसी को जाता है तो ये शराब को जाता है, शराब ही अपराधी है, ये नहीं अपराधी। तो वहाँ उसी भाषा में इन्होंने बोला है कि रागादि भाव के वास्तविक कर्ता तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अथवा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान से संयुक्त जीव ही है ना। वो तो उनको समझाएगा कि भैया असली दोष तो इस शराब का है, और शराब के बल से ये इस तरह का हो रहा है, बाकी इसका कोई अपराध नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आचार्य कह रहे हैं कि जिन जीवों ने अपने पूर्व में किए हुए दोषों को दोष नहीं माना, या उनसे वो निवृत्त नहीं होना चाहते, ऐसा प्रतिक्रमण वाले जो जीव हैं, वही वास्तव में रागादि के कर्ता हैं। या जो भविष्य में अपना पक्का संकल्प नहीं लेते कि मुझे इन दोषों से बचना है, उनके इस तरह के भाव होते हैं। बाकी आत्मा का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, जैसे वो कहते हैं मेरे बेटे का ऐसा स्वभाव नहीं है, तो यहाँ आत्मा का जो स्वभाव है वो किसी भी प्रकार से रागादि करने का नहीं है। स्वभाव वश, स्वभाव पूर्वक अगर देखेंगे तो उनमें रागादि का सर्वथा अभाव ही होता है, क्योंकि रागादि परद्रव्य है, और परद्रव्य यानी कर्मों के उदय के निमित्त से होते हैं। इसलिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव वेद विज्ञान के द्वारा इस बात को भली भांति जानता है कि मैं ना तो रागादि रूप हूँ, और ना ही रागादि मेरा स्वभाव है। ये जान करके जो कुछ पर्यायगत दोष आदि हुए हैं, उनका वो प्रतिक्रमण करता है, उनसे निवारण करने का भाव करता है। इसीलिए जिनागम में द्रव्य और भाव प्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के त्याग का उपदेश दिया गया। कल अपन ने पढ़ा था ना, यदि आत्मा ही रागादि का करता हो, तो फिर इन प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के उपदेश की आवश्यकता ही क्यों रहे। है ना, अपन जिसकी शराब छुड़ा रहे हैं, उसकी शराब क्यों छुड़ा रहे हैं? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं होने से वो जो विभाव भाव आ गए उनके छोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर उसका स्वभाव भी वैसा होता, तो अपन कैसे उसको छुड़ाते कि भैया तुम्हें भूख लगती है, गलत बात है, तुम्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें प्यास भी नहीं लगना चाहिए, तुम्हें किसी तरह का जो है और भी जो चीजें अपन शरीर के संबंध में ही कहते हैं, तो शरीर के जो गुणधर्म है उसके हिसाब से वो सब होता ही है। उसी तरह जो आत्मा का जो स्वभाव है, वो आत्मा के स्वभाव को छोड़ने की बात नहीं की जाती। आत्मा में के स्वभाव में आने वाली विकृतियों को छोड़ने के लिए ही अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण किए जाते हैं। इसलिए जिनागम में द्रव्य और भाव अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान के त्याग का उपदेश दिया गया है। यदि आत्मा ही रागादि का करता हो, तो फिर इन प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के उपदेश की आवश्यकता ही क्यों रहे। एक बात यह भी है कि आत्मा तो नित्य है,
सदा ही रहने वाला है। उसे रागादि का कर्ता मानने पर रागादि भी सदा होते रहेंगे। अगर मैं भाई साहब मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो राग वाला ही जीव हूँ, मैं तो नारकी परिणाम वाला ही जीव हूँ। तो अगर तुमने यही मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो उससे कभी छूटोगे क्या? यही मान के बैठे होगे मेरा तो स्वभाव ही है। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान अनित्य है। इस कारण रागादि भाव भी तभी तक होंगे जब तक कि अप्रतिक्रमण व अप्रत्याख्यान। देखो उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि जैसे कल्पन कह रहे थे ना कि किसी भी जीव को कि उसकी जो कषायें हैं वो हमेशा एक जैसी रहती नहीं। कोई बहुत क्रोध में आ गया है अभी, तो वो क्रोध में कितनी देर तक उस अवस्था में रह सकता है? से कुछ समय के बाद में उसकी क्रोध की वो स्थिति वैसी नहीं रहने वाली, वो अवश्य ही बदलेगी। ये तो आप कह सकते हो कि उसका क्रोध कहीं ना कहीं उसका रहता ही है, क्योंकि अज्ञानी जीव है, रहता भी है, तब भी उसकी क्रोध की इंटेंसिटी, उसकी वो पर्याय क्रोध आदि सभी कषायों की एक जैसी नहीं रहती। जब वो एक जैसी नहीं रहती तो ये भी हो सकता है कि क्रोध आदि कषायें भी सदा काल बनी रहेंगी, ऐसा भी नहीं है। किन्हीं जीवों के उस पर्याय में बनी रह सकती है, लेकिन दूसरी पर्याय में वो निकल सकती है, उसी पर्याय में भी निकल सकती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि रागादि भाव भी तभी तक होंगे जब तक कि अप्रतिक्रमण व अप्रत्याख्यान है, जब तक जीव को अपने इस अपराध का बोध नहीं हो जाता कि मैं अपने अज्ञान के कारण से इन रागादि में चला गया था और मैं अब इनका संकल्प लेता हूं कि ये मेरे अंदर ना हो। जब तक ये दोनों तरह के भाव उस जीव के अंदर प्रकट नहीं होंगे, तक राग भाव उसके बने रहेंगे। और जैसे ही उसको ये समझ में आएगा, सच्चे मन से कोई सॉरी बोलेगा तो वो इस भाव से ही बोलेगा कि जो मुझसे पूर्व में गलती हुई उसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में नहीं होगा इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो बोलते हैं जैसे ही उस जीव को ये दोनों बातों पर विश्वास होता है और वो करता है, फिर वो उस संबंधी भूलें नहीं करता, क्योंकि उस संबंधी राग आदि उसके समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इनके अभाव होने पर राग आदि का अभाव भी हो जाएगा, जो सभी को इष्ट है। यानी अगर मैं संयमित जीवन जीऊंगा, अगर मैं अपने भूलों को स्वीकार करूंगा, तो रागादि भाव जाए बिना रहेंगे नहीं, समाप्त होंगे एक दिन। निरंतर अभ्यास करने से भी समाप्त हो जाए। अब ये जो दो गाथा मैं आपको बता रहा था उसकी अपन बात करते हैं। आधा कम्मा धिया ओगल दब्बस जे में दोषा, कहते कुबदिनानि पर दब्ब गुणा दुचे अनिच्यम। आधाकम्मम उद्देश्यम च भोगलमयम इवं दब्बम, कहतम मम होदिकयम जम नित्यम छेदन बुद्धम। अद्य कर्माद्याः पुद्गल द्रव्यश्च चाइमे दोषाः, कथन तान करोति ज्ञानी पर द्रव्य गुणास्तु ये नित्यम। अधय कर्मोद्देशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यम, कथम तन्मम भवति कृतम यन्नित्यम अचेतन मुक्तम। हाँ, ये हिंदी में है। पहले लिखा है उन्होंने, तात्पर्य वृत्ति में बंधाधिकार यहाँ समाप्त हो जाता है। इन गाथाओं के बाद जो ये गाथाएं आत्मख्याति में आती हैं, वे तात्पर्य वृत्ति में पहले ही आ गई हैं। विगत गाथाओं और उसकी टीका में द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण तथा द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव बताया गया है। यानी परद्रव्यों के माध्यम से भाव जो होते हैं, इसलिए परद्रव्यों का भी त्याग, या परद्रव्य में जैसे कर्म आदि आते हैं तो कर्मों के उदय में होने वाले जो निमित्त भूत जो परिणाम है, उनका त्याग। उनका त्याग कैसे हुआ कि जब कर्म उदय में आते हैं तो सामने उस तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कोई गाली देने आ जाएगा, कोई आपको मारने आ जाएगा, कोई आपका मान अपमान करने वाला आ जाएगा, तो उन परद्रव्यों की को देख करके, उन उन हालातों को देख करके विचलित नहीं होना, और उसी समय चिंतन में लाना कि ये क्रोध आदि करना जो मुझे भाव बन रहे हैं ये मेरा स्वभाव नहीं। ऐसा दोनों तरह से सोचना। तो निमित्त नैमित्तिक अवस्थाएं द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण जो अपन ने पढ़ा है, वो दोनों सार्थक होती हैं। अब आगामी गाथाओं में द्रव्य और भाव की उसी निमित्त नैमित्तिकता को सोदाहरण समझाते हैं। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार, जो गाथा अपन ने ऊपर पढ़ी हिंदी में है।
अधय कर्म के आदि जो पुद्गल द्रव के दोष हैं, पर द्रव्य के गुण रूप उनको ज्ञानी जन कैसे करें। उद्देशिक अधय कर्म जो पुद्गल द्रवमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे किए किस भांति हो। अधय कर्म किसे कहते हैं? जो आहार आदि जो बनाया जाता है, उसके लिए जो आरंभ आदि किए जाते हैं, शटराग किए जाते हैं, उसे अधय कर्म कहते हैं। और औद्देशिक का अर्थ क्या है? कि भोजन के निमित्त से में उपयोग किए जाने बर्तन वाले बर्तन आदि उपकरण, उनका प्रयोग। ये मुख्य रूप से इनका अर्थ है। मैं एक दूसरी जो क्या बोलते हैं, विद्यासागर महाराज के यहाँ से एक समाचार निकली है, उसमें से ये पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसकी उन्होंने थोड़ा सरल ढंग से दिया है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? अधय कर्मादि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, उन्हें ज्ञानी कैसे करें। जिस प्रकार, गाथाओं का भाव क्या है? जिस प्रकार अधय कर्म और उद्देश्य से उत्पन्न निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं करता। जिस प्रकार अधय कर्म और उद्देश्य से उत्पन्न निमित्त भूत आहार आदि पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं करता, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यों का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उनके निमित्त से होने वाले भाव को भी नहीं त्यागता। है ना? देखो क्या बोल रहे हैं तो कि भाई जो, साहब, हाँ बोलिए। ये अधय करण और अधय कर्म के कोई संबंध है क्या? अधय कर्म की ओर। अधय करण में जो भाव होते हैं जीव के, हाँ और ये अधय अधय कर्म जो भाव चल रहे हैं, इनमें हाँ, कोई 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 वो है क्या? देखो अधय कर्म किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें बहुत क्लियर नहीं दिया है। ये मैंने दूसरी की एक पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ मैं। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। इसमें ने लिखा है, आहार लेने के विषय में मान अपमान सरस नीरस आदि की चिंता रूप राग द्वेष न करने के कारण आहार लेते हुए भी ज्ञानी जीव के आहारकृत बंध नहीं होता। है ना? जो अधय कर्म है ना, वो आहार से संबंधित है। अच्छा। स्वयं अपने बनाने से संपन्न हुआ आहार आधा कर्म शब्द से कहा जाता है। उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि आधा कर्माधिक जो दोष है, वह सब शुद्धात्मा से पृथक भूत आहार रूप उद्गल द्रव्य के गुण हैं, क्योंकि वह सब उसी आहार रूप उद्गल द्रव्य के पकने पकाने आदि क्रिया रूप होते हैं। अतः निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है, एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सब की वह अनुमोदना भी कैसे कर सकता है। मतलब जो भोजन आदि बनता है, वो मुनि उसमें वास्तव में जो संत हैं, भावनिकी संत हैं, वो उन प्रक्रियाओं से जुड़ते नहीं। ना तो वो अच्छा समझते हैं, ना उसको बुरा समझते हैं। एक समता भाव के पूर्वक उनको आहार लेना होता है, उसमें विशेष रुचि नहीं लेते, उस अधः कर्म से जुड़ते नहीं। अगर उनमें ये रुचि लेते तो वो स्वयं गृहस्थी क्यों छोड़ते ना? गृहस्थी छोड़ने का उद्देश्य ये भी नहीं है कि दूसरे लोगों को लगे, जो भी दोष लगना है वो लगता रहे, मुझे ना लगे। है ना? ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गृहस्थ के जो है, जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों में वो दान आहार आदि आते हैं। गृहस्थ अपने धर्म का पालन करता है, और मुनि अपना जो जो विच्चा वृत्ति है उसके द्वारा जो है निरपेक्ष भाव से जो आहार आदि ग्रहण करता है, उसमें जुड़ता नहीं है। इसलिए उस संबंधी जो भी दोष हैं, राग आदि हैं, उनका वो कर्ता होता नहीं। ये वो कह रहे हैं। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक, हाँ, आगे लिखा है, अधय कर्म आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वस्तुतः तो करता ही नहीं, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं। इसलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। इस कारण अधय कर्म और उद्देशिक पुद्गल कर्म मेरे कार्य नहीं है, क्योंकि वे सदा ही अचेतन हैं। इसलिए उनको मेरे कार्यत्व का अभाव, ऐसा ज्ञानी जीवों को भान रहता है कि आहार आदि का में वो ज्यादा रुचि नहीं लेते। कैसे बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है, उसमें क्या क्या बन रहा है, कौन से बर्तनों में बन रहा है, गैस चल रही है कि नहीं चल रही है, इस तरह के वो जो
खट राग संबंधित जो राग हैं उनसे उनका भिन्नता रहती है। और आहार के काल में भी सदा काल वो अपने आत्मा का चिंतन ही करते रहते हैं, और वो जो कुछ भी आहार संज्ञा शरीर आदि के कारण होती है उसमें वो समता भाव धारण करते हैं। इस प्रकार तत्वज्ञान उद्देश्य पूर्वक को जनाब निमित्त एक बार रिपीट कर दिए, इसका मतलब उद्देश्य वाला जो है ना, है। क्या बोले? उद्देश्य कर्म भी आपने कुछ बताया था ना, उसको भी थोड़ा एक बार नहीं उद्देश्य मैंने कुशल कर्म, ये इससे क्या मतलब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बराबर। ये पूछ रहा है उद्देशिक पुद्गल लिखा है ना, हाँ, ये उद्देश्य। अदर्भ कर्म और उद्देशिक पुद्गल कर्म मेरे कार्य नहीं है, ये पूछ हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। इसके तो बाद देखो मैं ये आपको इसमें से पढ़ के सुना रहा हूँ, एक दूसरी ये टीका है, उसमें से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा आप सुनना। स्वयं अपने बनाने से संपन्न हुआ आहार आधा कर्म शब्द से कहा जाता है। अधः कर्म जो लिखा है ना, अधः कर्म या आधा कर्म, उसी को प्रथम लेकर कहते हैं कि आधा कर्मादिक जो दोष हैं वह सब शुद्धात्मा से पृथकभूत आहार रूप उद्गल द्रव्य के गुण हैं, क्योंकि वह सब उसी आहार रूप उद्गल द्रव्य के पकने पकाने आदि क्रिया रूप होते हैं। अतः निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है, पहले मैं आप सुना देता हूँ फिर आप बताना। एवं किसी दूसरे गृहस्थ के द्वारा उन सब की वह अनुमोदना भी कैसे कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी के तो निर्विकल्प समाधि होती है, उसके होने पर उसके आहार विषयक मन वचन काय और कृत कारित और अनुमोदना का अभाव होता। इस प्रकार अधः कर्म दोष के व्याख्यान रूप से दो गाथाएं दी गई हैं, है ना। दूसरा दिया है, इसी प्रकार आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र को निमित्त लेकर जो कुछ अन्न पान संपन्न किया जाता, पात्र माने बर्तन, वह औदेशिक दोष कहलाता है। या उसका उद्देश्य एक वो भी हो सकता है, पात्र का अर्थ है जो आहार ग्रहण करने वाला है ना, उसे भी पात्र कहते हैं। इस औदेशिक दोष के साथ उसी आधा दोष का वर्णन फिर दो कथाओं में कहते हैं। अ, ये इसको वो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बहन जी उधर है तो थोड़ा सा बताएंगे, उन्होंने कुछ समझा होगा इसके बारे में। बहन जी ये गाथाएं एक तो यहाँ क्यों आई हैं, और दूसरा इनका जो अर्थ है वो थोड़ा सा आप करें ठीक से। अधः कर्म और ये अधः दोष, उद्देशिक दोष, आहार मेरे निमित्त से बनाया गया है, वो सब है क्या? बहन जी है उधर? है बोल रही है। हाँ हूँ हाँ, मैं। बहन जी थोड़ा समझाइए जरा, मैं कुछ समझा नहीं पा रहा इसको। ये तो ना सब क्या है ना, पूरे समय सार में ही सब चीजों से जितनी बाह्य क्रियाएं हो रही हैं, बाह्य क्रियाओं से संबंधित जितने जीव के भाव हैं, उन सब से अलग करके आत्मा को दिखाना है ना। तो हाँ इसलिए बता रहे हैं बस, और कोई विशेष वो थोड़ी ना है उसमें। हाँ, वही मतलब जो मुझे समझा रहा था वो मतलब उसी लाइन पे ही है ना ये। हाँ, वो सब हाँ है। जब चरणान योग में अगर देखेंगे तो ये सब अपनी जगह वहां महत्वपूर्ण है। द्रव्यान योग में यहाँ केवल शुद्ध द्रव्य को, शुद्ध आत्मा को दिखाना है, तो शुद्ध आत्मा को दिखाना तो उन सबसे अलग करके दिखा रहे हैं उनको। हाँ, मतलब आहार का बनाना, आहार के बनने की प्रक्रिया, उन पात्रों हाँ का इस्तेमाल, हाँ, उन वो सब में। इसमें सब अलग अलग दोष होते हैं वो, जिसमें दाता के दोष अलग हैं, मुनि के दोष अलग है। वो सब इतना तो मुझे भी याद नहीं है, वो सब तो याद हाँ नहीं हाँ, है। वो अंतराय संबंधी जो दोष थे ना, हाँ 46 दोष, कितने दोष हैं वो सब। तो वही मतलब अपना डायरेक्शन समझने का सही है ना, वही है कि मुनि को जो वास्तव में जो बावलिंगी संत हैं उन आहार की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भी वो उन प्रक्रियाओं से कोई राग आदि उनको नहीं होते, और सदा काल में उनका अपना भाव आत्मा में ही बना रहता है, पर द्रव्यों से किसी प्रकार का राग आदि भाव न करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना मैम जी, यही अर्थ है ना, वो मतलब कहीं मैं कहीं गलत ना बता दूं उसका। तो देखो जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये इन गाथाओं का में भटक मत जाना, खाली इनका उद्देश्य इतना ही है कि परद्रव्य संबंधी जैसे आहार की प्रक्रिया मुनियों के एक बीच में होती रहती है, तो उसमें भी वो उन उन सब से कोई वास्ता ज्यादा रखते नहीं है। उसी प्रकार से शेष अन्य भी समस्त
जो आत्मा के अतिरिक्त होने वाली वस्तुएं या उनके निमित्त से होने वाले जो रागादि भाव हैं, उन सब में से मुनि जो है वो अलग रहते हैं, उनसे किसी तरह का उसमें लगाव नहीं उनको होता। यही अपन ने बात पढ़ी अभी। तो देखिए, ये वो खाली उसको यही कहना चाहते हैं, जब वो प्रत्याख्यान और वो उसकी बात आई थी ना प्रतिक्रमण की, इसमें यही आया था कि उस तरह की जो बातें हैं, उस तरह के जो विषय हैं, उन विषयों से समस्त रूप से निमित्त नैमित्तिक दोनों तरह से भावों से वो जीव दूर रहता है, और इसलिए उसके रागादि जो भाव हैं वो कालांतर में समाप्त होते चले जाते हैं स्वभाव का सहारा लेने के कारण। क्योंकि स्वभाव तो मेरा ऐसा है नहीं। जो भी विभाव भाव किन्हीं वस्तुओं की संगति के कारण, उनकी प्रेजेंस के कारण आ गए हैं, वो अब दृढ़ता पूर्वक मेरे प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान रूपी भावों के कारण मेरे सत्ता से दूर हो जाते हैं, वो आगे मुझे कार्यकारी होते हैं। तो यही सब उन्होंने बताया। ये मैं इसका इसका ये पढ़ूंगा आपका हिंदी वाला, तो आप समझ में आएगा। अदय कर्मक आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, पर द्रव्य के गुण रूप उनको ज्ञानी जन कैसे करें। अदय कर्म के आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, तो ज्ञानी कैसे करें पर कृत गुणों की अनुमोदना। कृत कारित अनुमोदना है, तो तीनों चीज बताया उन्होंने कि जो पुद्गल के जो दोष है, पुद्गल से रिलेटेड आहार आदि सब पुद्गल द्रव्य है ना, तो उनको ज्ञानी जन ना तो करते हैं, ना अनुमोदना करते हैं। फिर दूसरे वाले, उद्देशिक अधय कर्म जो पुद्गल द्रव्यमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे किए किस भांति हो। है ना, यहाँ भी ये पहले अधय कर्म के बारे में, फिर उद्देशिक कर्म के बारे में। उद्देशिक अदय कर्म जो पुद्गल द्रवमय अचेतन, कहे जाते वे सदा मेरे कराए किस तरह। अदय कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, उनको सम्यक ज्ञानी कैसे कर सकता है, क्योंकि ये सदा ही परद्रव्य के गुण है ना? अदय कर्म आदि जो ये पुद्गल द्रव्य के दोष हैं, ये दूसरे के द्वारा किए हुए गुण हैं, तो ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है। ये अदय कर्म और औदेशिक पुद्गलमय होने से सदा ही अचेतन कहे गए हैं, ये मेरे द्वारा किए भी कैसे हो सकते हैं। ये अदय कर्म और औदेशिक पुद्गलमय होने से सदा ही अचेतन कहे गए हैं, ये मेरे द्वारा कारित भी कृत कारित अनुमोदना है ना, तो तीनों का अभाव है, मेरे द्वारा कराए भी कैसे जा सकते हैं। अर्थात उद्गल से रिलेटेड जो भी भाव हैं, उनका मेरे यानी आत्मा के कृत कारित अनुमोदना तीनों तरह से उनका अभाव है। ना तो मैं वो भाव कर सकता हूँ, वो कार्य कर सकता हूँ, ना करा सकता हूँ, और ना ही किए जाने की अनुमोदना कर सकता हूँ, ये मेरे स्वभाव में नहीं। उक्त चारों गाथाओं को उनके अर्थ सहित बारीकी से देखते हैं, तो पहली और दूसरी गाथा तथा तीसरी और चौथी गाथा लगभग एक सी ही हैं। पहली गाथा में करने की बात है, दूसरी गाथा में अनुमोदना की बात है। इसी प्रकार तीसरी गाथा में करने की बात है, चौथी गाथा में कराने की बात है, बस मात्र इतना ही अंतर है। आचार्य जैसे ने इन गाथाओं की जो टीका लिखी है, उसमें भी इससे अधिक कुछ नहीं है। इन गाथाओं के जुड़ने से इतना हुआ कि करने के साथ कराना और अनुमोदना करना भी जुड़ गए हैं। इस प्रकार नवकोटि से त्याग की बात पर बल पड़ गया है ना। नवकोटि प्रकार से जो जीवों की हिंसा आदि होती है, उन सब का त्याग करने की बात इसमें आ गई। ये गाथाएं बंधाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, इस कारण इनमें बंध की प्रक्रिया व उसके अभाव की प्रक्रिया समझाकर भगवान आत्मा को उससे पार बताया गया है, उसे बंध का अकारक बताया गया है। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 178 नंबर का। देखो, बंध से सर्वथा रहित क्यों बताया। बंध तो मेरा हो रहा है ना, क्या ललित जी बताओ। बंद तो मैं कर रहा हूं, और ये बोल रहे हैं कि बंद का मेरे सर्वथा अभाव है। ये बात कैसे लिखी। बंद तो मैं ही कर रहा हूँ ना। तो शुद्धात्मा के रेस्पेक्ट में कह रहे कि शुद्धात्मा का ये तो भाव है नहीं।
बहुत बढ़िया। जो आप कर रहे हैं वो कर्मों में जैसे जो हो रहा है अज्ञानता से हो रहा है। हाँ, वर्तमान दशा बिल्कुल। में मेरे ये विभाव भावों के कारण बंधादि होते अवश्य हैं। बाकी जब वो अशुद्ध भाव जाते रहेंगे, रागादि जाता रहेगा, तो बंद होंगे ही नहीं, क्योंकि ये इन्हीं के उद्देश्य से हो रहा था। शुद्ध आत्मा तो इन सबसे भिन्न ही है, परे ही है। इत्यालोच्य विवेच्य तात्किल पर द्रव्यम समग्रम बलात् तन्मूलां बहुभाव संतति मिमामा मूर्धर्त कर काम है समम आत्मानं समुपैति निर्वर्वहत् पूर्णे कसम विद्युतम येनोन्मूलित बंध एष भगवान आत्मात्मानि स्फूर्जति। है ना, हिंदी में जो दिया है, पर द्रव्य है निमित्त पर भाव नैमित्तक नैमित्तिक भावों से कषायवान हो रहा। पर द्रव्य है निमित्त पर भाव नैमित्तिक नैमित्तिक भावों से कषायवान हो रहा। भावी कर्म बंधन हो इन कषाय भावों से, बंधन में आत्मा विलीयमान हो रहा। इस प्रकार जान पर भावों की संतति को जड़ से उखाड़े स्फुरायमान हो रहा। आनंद कंद निज आत्म के वेदन में निज भगवान शोभायमान हो रहा। है ना, वही बात यहाँ कही है रिपीट करके, कि इस प्रकार परद्रव्य और अपने भावों की निमित्त नैमित्तिकता का विचार भली भांति करके पर द्रव्य मूलक इन बहुभावों की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष उन समस्त पर द्रव्यों को बलपूर्वक भिन्न करके धारावाही रूप से बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपनी आत्मा को प्राप्त करता है। इसी से कर्म बंधन को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने वाला भगवान अपने में ही स्फुरायमान होता है। इस प्रकार इस कलश में इस संपूर्ण प्रकरण का उपसंहार है, जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर, बंध की प्रक्रिया को पहचान कर, ज्ञानी जीव पर लक्ष्य से उत्पन्न भावों को उखाड़ कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाते और उनका ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव पर्याय में भी स्फुरायमान हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक बात और कही थी कि जब कभी कोई आदमी को कोई रोग होता है, तो वो बहुत सारी थेरेपी चलती है। उन थेरापी में वो एक ऑटो सजेशन नाम की थेरापी होती है, जिसे भावना योग वगैरह भी कहते हैं ना। तो उसमें वो बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे को कोई रोग नहीं है। तो बोलते हैं इन भावनाओं का बहुत अंतर पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, और वास्तव में वो स्वस्थ होने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान ज्ञानी अपने जो स्वस्थ आत्मा है, समस्त रागादि से भिन्न आत्मा है, उसका चिंतन करते रहने से उनको ये जो भव रोग लग गए हैं, इन रोगों से उनका अवश्य ही उनसे उनका मुक्ति होना संभव हो जाता है। कि मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मेरा तो स्वभाव इन सब संबंधी है ही नहीं, ऐसा चिंतन करने से और वर्तमान विभाव भावों से निवृत्ति का प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण भाव रखने से वो जीव शनय शनय करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगते हैं। इस प्रकार ये लिखा है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर, बंध की प्रक्रिया को पहचान कर, ज्ञानी जीव पर लक्ष्य से उत्पन्न भावों को उखाड़कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनका ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव पर्याय में भी स्फुरायमान हो जाता है। और बंधाधिकार के अंत में अंतिम मंगल के रूप में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। इसका हिंदी भी पढ़ लिया अपन ने। बंध के कारणभूत रागादि भावों के उदय को निर्दयता पूर्वक विदारण करती हुई उन रागादि के कार्य रूप ज्ञानावरणादि कर्मों के अनेक प्रकार के द्रव्य बंध को तत्काल ही दूर करके अज्ञानांधकार को नाश करने वाली यह ज्ञान ज्योति ऐसी प्रकट हुई, संपन्न हुई कि अब उसके विस्तार को प्रसार को अन्य कोई रोक नहीं सकता, आवृत नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि जब सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब रागादिक नहीं रहते, रागादि के कर्म बंध रूप कार्य भी नहीं रहते। ऐसी स्थिति में ज्ञान ज्योति को आवृत करने वाला कोई नहीं रहता, है ना।
अंत में आत्मख्याति में इस प्रकार बंद रंग भूमि से बाहर निकल गया, कहकर बंधाधिकार का समापन कर दिया गया। है ना, क्या किया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि जब मैं अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक देख पाता हूँ, अपने ज्ञान से संपन्न अपनी आत्मा का निरीक्षण भली प्रकार से करता हूँ, तो मेरे अंदर में जो कुछ ट्रेसेस राग आदि की जो बची हुई थी, वो भी मान लो उड़ती हुई नजर आती हैं। है ना, जैसे कि मैं हीट के द्वारा कहीं मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई गंदगी का समूह या कोई इस तरह के कण आ जाते हैं, तो मैं जब उसमें भाप या कोई अग्नि का संस्कार देता हूँ तो वो भागती हुई नजर आती हैं वो अशुद्धियां। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव अपने आत्म स्वभाव की प्रचंड अग्नि के द्वारा उन रागादि पर प्रहार करता है, तो वो रागादि काफूर हो जाते हैं, कपूर की तरह उड़ जाते हैं, और मेरी आत्मा का जो स्वाभाविक दशा है वो प्रकट होती। तो कहने का अर्थ क्या शॉर्ट में यह है कि बंध आदि जो कहा गया है, बंध आदि जीव के स्वभाव नहीं है, वो प्रकृत रागादि के कारण से, प्रकृत वस्तुओं के कारण से उत्पन्न होने वाले मेरे रागादि विभाव परिणाम के कारण बंध होते थे। वास्तव में तो बंध आदि से मैं सर्वथा मुक्त हूँ। अपने दांत में कोई चीज फंस जाती है ना, तो जीभ बार बार वहां जाती है जब तक कि वो कण वहां रहता है, और वो उसको निकालने पे उतारू रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसके लिए परद्रव्य है, फॉरेन फॉरेन सब्सटेंस है। तो फॉरेन सब्सटेंस जब तक रहेगा वो आ, बेचैन रहेगा। तो उसी तरह से अगर मुझे सभी प्रकार की आकुलताओं से अपने को रहित मानना है, तो पहले तो ये मानूं कि ये जो परद्रव्य है ये गलती से आ गए, मेरी गलती से आ गए हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए तो वो जीव बार बार निकालने की कोशिश करती है ना, इसलिए उसे मुझे ये सामान्यता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा मान करके जो वीर आत्माएं हैं, जो बहादुर आत्माएं हैं, जो हम सब हैं वैसे तो वो जो भावलिंगी संत हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आत्मा का उस अबंधिक स्वभाव का अनुभव करने के कारण बहुत शीघ्र ही उन टेम्परेरी आए हुए रागादि भावों से मुक्त हो जाते हैं। ये इसका इस पूरे चैप्टर का सार था। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार की आचार्य कमरत चंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका में बंद का प्रारूपिक 7वां अंक समाप्त हुआ। ठीक है, कल से अपन अगला अगला वाला जो अधिकार है वो पढ़ेंगे, और जिसमें विशेष रूप से मोक्ष अधिकार की बात आएगी। है ना, मोक्ष अधिकार अपन हम पढ़ेंगे, जिसमें वो मोक्ष अधिकार के बाद फिर थोड़ा बहुत सर्वविशुद्ध अधिकार आदि बचेंगे। तो अभी बहुत तैयारी के साथ में हमको मोक्ष अधिकार की बात करना है। हमने ये बात समझ ली कि ये सब मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, बंध आदि भी मेरा स्वभाव नहीं है, आश्रवादी भी मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत बारीकी से समझ करके अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप से हमें परिचित कराया जा रहा है। तो कल अपन इसके बारे में अपना अध्याय शुरू करेंगे। कल जरा पब्लिक भी थोड़ी आ जाएगी, आज बहुत कम दिख रहे हैं लोग। चलिए, वैसे वही बात में कोई कठिनता तो नहीं लगी ललित जी? आज जो अपन ने पढ़ा सिंपल था। ठीक है कि आज का जो था उसमें आहारचर्या से रिलेटेड जो कर्म बंद हो रहा है उसके बारे में आपने विवरण बताया हाँ कि आहार की प्रिपरेशन में जो कर्म है हाँ या सी से कनेक्टेड जो उद्देश्य कर्म वो मुझसे से कनेक्टेड है, उसमें जो हाँ है हाँ ज्ञानी जो है उसमें नहीं और होते हाँ। या वो उसका अब ये समझ लीजिए को एक उदाहरण के तौर पे बताया गया था कि परद्रव्य कौन से कैसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते तो हैं, लेकिन मैं उनसे निरपेक्ष रह सकता हूँ और दूसरा व्यक्ति उनसे जुड़ सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पे बताया। वैसे मतलब ज्ञानी जन के लिए तो किसी भी पर चीज से नहीं जुड़ना है उनको। आहार का तो शायद इसमें के लिए एग्जाम्पल ले लिया। हाँ 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 लेकिन हाँ पर कोई भी जो पर जो वस्त्र है जैसे बस पहनते नहीं है, बराबर है। दूसरे लोग हैं इनमें श्राव आते हैं, उनके भक्तगण है उनसे जुड़ना नहीं है। बिल्कुल सही कहा इसमें आपने, वो सब एक इसमें उदाहरण के तौर पे कहा। हाँ जी। इसमें एक भाव और है कि हाँ जब मुनि महाराज वगैरह कोई भी जो उनकी क्रियाएं उसको बहुत क्लियर से करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके उनके खाने की तैयारी हो रही है, आग की तैयारी हो रही है, उसका कोई वो कैसा बन रहा होगा क्या बन रहा होगा वो उस सब में नहीं पड़ते।
क्योंकि वो पढ़ेंगे तो फिर वो वापस तो मतलब वो एक तरीके से मिथ्यात्व में चले जाएंगे। उसी प्रक्रिया में आ जाएंगे। एक्चुअली इसमें हाँ यही है कि जो ज्ञानी जन जिस जो रेफरेंस ज्ञानी लेवल का लिया है वो बहुत ऊंचा है इसमें। यस यस यस। अभी हम जो व्यवहार में देखते हैं, अभी जो आते हैं हमारे, हाँ अलग एक लेवल है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो अब ये जो ज्ञानी है, ये तो अभी इस मतलब काल में तो है नहीं वो इस तरह के लेवल में। देखो इसीलिए कहा जाता है कि पंचम काल में जो जैसा जो के मूलाचार वगैरह में जो भावलिंगी संत का जो स्वरूप बताया है, पंचम काल में ऐसे भावों के धारण करने वाले बहुत बिरले, गिनती के दो चार कहीं होंगे पूरे भरत क्षेत्र में। तो इस बात को बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है कि हमका कोई नकली मुनि है क्या, हमको क्या मानते थे। लेकिन ये लिखी हुई प्राचीन गाथा है, किसी ने बनाई थोड़ी है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा होगा पंचम काल। तो कल अपन बाकी इसके भाई बारे साहब, में और हाँ जी बोलिए सर। भाई साहब, ये जो है, जो सम्यक दर्शन होता है जीव को, तो कर्ण लब्धि के अंदर अधिकरण में जाता है, अधिकरण होता है। तो अधिकरण में जो ये जो जीव के भाव होते हैं, वो इसी ऐसे ही भाव होते हैं क्या, जैसे अभी आप बता रहे हैं? नहीं, वो अध्ययकरण अलग है महाभाव जी। वो अध्ययकरण अलग है, ये अध्यय कर्म है। आप उससे कंफ्यूज ये मत अदय होइए। कर्म में अदय कर्म का, अदय कर्म से जो भाव हमारे जो जो विरक्त होते हैं, मतलब अदय कर्म, तो जो आपने बताया, इनको कर्म को, इन कर्मों को बारे में नहीं नहीं, जीव जो है इनसे अलग एक रहता है। मिनट आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो जो तीन करण होते हैं ना, अध्यय करण, हाँ आप निवृत्ति करण, अपूर्व करण, ये जो सब करण लब्धि के जो तीन भाग होते हैं ना, हाँ हाँ। वो अलग अलग चीज है। यहाँ अध्यय करण नहीं है, अध्यय कर्म की बात है। अध्यय कर्म मतलब आहार से संबंधित। ये वो और ये बिल्कुल अलग है। नहीं, मेरे दिमाग में बात आई थी कि शायद वो जीव उसी 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 वैसी ही भाव बनाता होगा। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल वो अध्यय कर्म है, वो अध्यय करण है। करण करण तो साथ में लगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कल मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा अगर आपको शंका है तो। अभी तो जरा अपन समाप्त करते हैं, कोई मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं अच्छा ठीक है, बैठे हुए हैं, है ना। ठीक है। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे भास वे को भानु सिंह बखानी है। समुद्र में जान वे को बंध विधि भान वे को विचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को सताए वे को भव्य और आनी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जब दिन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुचैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लो पारो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं लोग, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय